लक्ष्मण, यहाँ का वातावरण अनुभव कर सकता हूं। मेरा इंद्रिय ज्ञान बुराई को, घृणा को और राक्षसों की उपस्थिति को अनुभव कर सकता है। दंडकारण्य में प्रवेश के उपरांत हमें और भी सावधान रहना होगा, क्योंकि ये वन प्रदेश राक्षसों का निवास स्थान है। और ऐसे निवास स्थान पर हम एक क्षण के लिए भी सीता को अकेला नहीं छोड़ सकते। भाभी, आप तनिक भी चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। यदि आवश्यकता हुई तो आपकी सुरक्षा के लिए मैं अपने प्राण भी दे दूंगा। ऐसा दिन कभी ना आए भैया लक्ष्मण। आओ मेरे साथ। रुकिए भैया, माँ। इसे बाण लगा हुआ है। आप लोग इस प्रकार देख क्या रहे हैं? कुछ कीजिए ना। देखिए देखिए कितना रक्त बह रहा है। बालक, क्या हुआ? क्या हुआ यहाँ पर? बोलो पुत्र, किसने की तुम्हारी ये दशा? किसने चला ये बाण? वो बड़े विशाल थे,
कौन बड़े विशाल थे? राक्षस। उन्होंने मेरी माता और मेरे पिता को मृत्यु दे दी और सबका वध कर दिया। क्या उनमें से किसी का नाम तुम्हें पता है? खर। हमने उन ऋषियों का जो भव्य स्वागत किया है उससे हमारा मन अति प्रसन्न हुआ है वीर विभत्स। आपको प्रसन्न करना वीर विभत्स का कर्तव्य है महाराज। मैं उस आश्रम को पूरी तरह ध्वस्त कर आया हूँ। अब वहाँ एक भी ऋषि जीवित नहीं बचा है। हमें तुमसे यही आशा थी वीर विभत्स। वो दो ऋषि यहाँ के ऋषियों की रक्षा करने के लिए आए हैं ना विभत्स? जो आज्ञा महाराज। दंडकर्णिया के प्रत्येक आश्रम में इसी प्रकार उन दोनों ऋषियों का स्वागत मृत शरीरों और ध्वस्त आश्रमों के साथ होना चाहिए। आपकी आज्ञा का पालन होगा महाराज। प्रणाम भ्राताश्री। आओ मेरे भाई दुष्यंत। आपके छोटे भाई दूषण के होते हुए किसी अन्य को यह आनंदमय कार्य करने के लिए क्यों भेजते हैं? अगर आप मुझे आज्ञा दें तो उन दोनों ऋषियों को। दुष्यंत नहीं, तुम उन दो ऋषियों की ओर देखोगे भी नहीं। परंतु ऐसा क्यों भ्राताश्री? चिल्लाइए मत भ्राताश्री। मैं तो केवल आपको अपनी रक्त की प्यास बुझाने की बात बता रहा था। भ्राताश्री, मैंने सुना है कि उन ऋषियों की रग रग में रक्त के साथ साथ उनका प्राप्त किया हुआ तपोबल भी बहता है। मेरी बात ध्यान से सुन दूषण। उन दोनों ऋषियों के लिए लंकापति रावण की आज्ञा है। क्या आज्ञा है? कि वो भी उन ऋषियों का रक्त पीना चाहते हैं? अपना मुंह बंद रखो दूषण। जो आज्ञा महाराज कर। दशानंद रावण चाहते हैं उन दोनों ऋषियों को जीवित बंदी बनाकर उनको सौंपा जाए। भ्राताश्री, केवल आपसे एक प्रार्थना है कि उन दो ऋषियों में से एक ऋषि का मुझे रक्त पीने की आज्ञा दें। फिर उसके बाद उन्हें लंका छोड़ दीजिएगा। अपनी मूर्खता का प्रदर्शन मत करो दुष्यंत। लंकेश की आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो उनकी क्रोध अग्नि में जलकर भस्म हो जाओगे। भस्म तो एक दिन सभी को होना है भ्राताश्री, परंतु ऐसे बलवर्धक और तपोबल युक्त रक्त अगर पीने की आज्ञा मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा।
मैं कहता हूं रुक जाओ। भैया, आप दोनों यही प्रतीक्षा कीजिए, मैं भीतर जाकर देकर आता हूं। इतना समय बीत गया है और लक्ष्मण भैया का कोई पता नहीं है। चलिए हम भीतर चलते हैं। रघुवीर, हमारी चिंता मत करिए, हमें कुछ नहीं होगा। हमें तो भैया लक्ष्मण की चिंता हो रही है। चलिए ना। नहीं लक्ष्मण, आप दोनों भीतर क्यों आए? यहां पर एक राक्षस है। रुक जाओ लक्ष्मण। शस्त्र शत्रु पर चलाए जाते हैं, मित्र पर नहीं। परंतु भैया, इस समय जो इस गुफा में है वो हमारा मित्र नहीं है। परंतु शत्रु भी तो नहीं है। हे अज्ञात, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम आप पर शस्त्र नहीं चलाएंगे। ये रघुवंशी दशरथ पुत्र राम का वचन है। हम रघुवंशियों की रीति प्राण जाए पर वचन वचन है। ऋषिवर, यदि हमसे आपका कोई अपमान हुआ है तो हमें क्षमा कर दीजिए। आज हमसे बहुत बड़ा अपराध होने वाला था। जिन आदरणीय महात्मा से आशीर्वाद लेना है, आज हम उन्हीं पर वार करने वाले थे। राम, ऐसा प्रतीत हो रहा है मेरी तपस्या सफल हुई है। आपके दर्शन से ही मेरे मन से भय समाप्त हो गया है। परंतु आप इस तरह से भयभीत होकर किससे भाग रहे थे? मैं समझ रहा था खर दूषण के मायावी अनुचर आ रहे हैं। खर और दुष्यंत ने इस अरण्य में उत्पात मचाया हुआ है। सब के सब नरभक्षी है। अब तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ईश्वर भी हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहा। ऐसा मत कहिए महात्मा, ईश्वर से आपका साक्षात्कार हुआ है। इसीलिए तो मेरे राम भैया इस वन में आए हैं, आपकी सहायता करने आए हैं। नहीं ऋषिवर, मैं कोई भगवान नहीं, मैं यहाँ पर आप सबकी रक्षा के लिए ही आया हूँ। कृपा करे राम, हमारी सहायता कीजिए।
ऐसा मत कीजिए। आप हमें बताइए, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? और क्या आपके साथी ऋषि भी आपके साथ हैं? हाँ, जो भी जीवित है वो सभी मेरी तरह अपने आप को राक्षसों से छुपाकर सभी भयभीत जीवन जी रहे हैं। खर और उसका भाई दुष्यंत, जिसे मानव रक्त पीने में बड़ा ही आनंद और प्रसन्नता प्राप्त होती है। महात्मा, आप अपने सभी साथी ऋषियों को बुलाइए और यज्ञ आरंभ कीजिए। अधर्मी और अत्याचारी राक्षसों से आपकी रक्षा हम करेंगे। हमारे पास जितने भी अस्त्र, शस्त्र और बाण हैं, उन सब का प्रयोग सत्य, न्याय, नीति और धर्म की रक्षा और असत्य, अन्याय, अनीति और अधर्म का विनाश करने के लिए होगा। आप यज्ञ आरंभ कीजिए। आपको सुरक्षा हम प्रदान करेंगे। ये रघुवंशी दशरथ पुत्र राम का वचन है। दुष्यंत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुझे उन ऋषियों का पीछा करने से वर्जित किया था ना? विशेष नहीं बड़े भाई, बस मैं अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए किसी पशु आहार को ढूंढ रहा था। पशु आहार अथवा नर आहार? ये तो आपकी समझ के ऊपर है भ्राताश्री। महाराज खर, वो दो ऋषि हमारे विरुद्ध बाकी ऋषियों को भड़का रहे हैं। कहाँ है वो दोनों? भ्राताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं उन दोनों को। और कुछ? कल वो दो ऋषि अन्य ऋषियों से यज्ञ करवाने वाले हैं। उस यज्ञ में अपने ही प्राणों की आहुति देंगे वो सब। परंतु महाराज, परंतु क्या? उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो ऋषियों के यज्ञ की रक्षा करेंगे। और क्या? जो भी यज्ञ में विघ्न डालेगा उनका विनाश हो जाएगा महाराज।
सीते, सीते, किन विचारों में खोई हो? अपने माता पिता के? आपके। सीते, अत्यंत विचलित लग रही हो। हमें विचलित किसने किया है? आपने। मैंने? कैसे? आपके कारण हमारे मन में चिंता उत्पन्न हुई कि कहीं आपके हाथों कोई अधर्म तो नहीं होगा। अधर्म? मुझसे? तो फिर आप हिंसा क्यों करना चाहते हैं? हिंसा? हाँ, हिंसा। क्या हिंसा अधर्म नहीं है? आपने ऋषियों को वचन दे दिया है कि आप अस्त्रों और शस्त्रों से उनकी रक्षा करेंगे, परंतु आपको वनवास हो चुका है। यहाँ तो आपको अपने अस्त्रों और शस्त्रों को त्याग देना चाहिए ना। सीते, अनावश्यक हत्या करना अधर्म है। आपसे यही अधर्म होगा और इसी विचार ने हमें विचलित कर दिया है स्वामी। परंतु सीते, ऐसा अधर्म मुझसे कभी नहीं हुआ और ना ही होगा। तो फिर आप उन ऋषियों को दिए हुए वचन को पूरा कैसे करेंगे? उन राक्षसों का विनाश कैसे करेंगे? उनसे आपकी तो कोई शत्रुता नहीं है और ना ही उन्होंने आपको युद्ध के लिए ललकारा है। रघुवीर, आप सत्यनिष्ठ, सत्य प्रतिज्ञ और सत्य वचनीय हैं। स्वामी, आप ऋषियों को दिए हुए वचन का पालन निश्चित ही करें। तो फिर क्या आपके हाथों उन राक्षसों का विनाश अधर्म नहीं होगा? नहीं। यदि राक्षस यहां के ऋषियों की हत्या करना चाहते हैं और हम उन ऋषियों की सुरक्षा के लिए उन राक्षसों का वध करना चाहते हैं, तो वो कभी अधर्म नहीं माना जाएगा। विरत से हमारी कोई शत्रुता नहीं थी, फिर भी उसने हम पर आक्रमण किया। कितने निरपराध लोगों की हत्या की उसने। तो क्या ऐसे नरभक्षक राक्षस पर शस्त्र चलाना अधर्म होगा? नहीं। सीते, जिस आश्रम से होकर हम आगे बढ़े हैं उसे स्मरण करो सीते। वो मृतक शरीरों का ढेर, वो आश्रम का विनाश स्मरण करो सीते। उन्होंने उस बच्चे तक को जीवित नहीं छोड़ा जिसने तुम्हारी गोद में ही अपने प्राण त्याग दिए। सीते, ऐसे अनाचारियों, अत्याचारियों, अधर्मियों और हत्यारों के विरुद्ध शस्त्र धारण करना कभी अधर्म नहीं हो सकता। एक बात स्मरण रहे सीते, हर अधर्मी इस दशरथ पुत्र राम का शत्रु है। और रही बात वचन की, तो उन ऋषियों को दिया हुआ अपना वचन ये राम कभी भंग नहीं करेगा, क्योंकि वचन का पालन करना
धर्म का पालन करना है। और ये रघुवंशी राम अपने धर्म का पालन अवश्य करेगा। सीते, क्या तुम ये चाहती कि मैं अधर्म करूं अथवा मुझसे अधर्म हो जाए? नहीं स्वामी, हम कदापि ऐसा नहीं चाहेंगे। तो तुम निश्चिंत रहो सीते। जिस अधर्म का तुम्हें भय है, वो अधर्म मुझसे कभी नहीं होगा। ऋषिगण, ऋषिगण, कृपया बाहर आ जाइए ऋषिगण। भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अयोध्या के राजकुमार श्री राम ने हम सभी को यज्ञ करने के लिए निमंत्रण दिया है। हमारी सुरक्षा का उत्तरदायित्व उन्होंने अपने और अपने अनुज लक्ष्मण पर लिया है। क्या सच में प्रभु श्री राम यहाँ आए हैं? हाँ ऋषिगण, स्वयं भगवान हमारी रक्षा करेंगे। भैया, हम तैयार हैं। बस अब ऋषिगण आ जाए। लक्ष्मण, मुझे पूरा विश्वास है ऋषिगण शीघ्र ही आते होंगे। भैया, मुझे लगता है कि हमें भाभी को इस सबसे दूर रखना चाहिए। कहाँ? उसी गुफा में जहां हमें ऋषि सुकेश मिले थे। परंतु लक्ष्मण, भैया, मेरा विश्वास कीजिए, भाभी वहां सुरक्षित होगी। कदापि नहीं। हम आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जाओ, इन ऋषियों को दंड देने का समय आ गया है। महाराज, उन दोनों ऋषियों के इस स्थान पर पहुंचने से पूर्व ही हम उन्हें भून कर खा जाएंगे। फिर से कह रहा, भूलना नहीं, मुझे वो दो ऋषि जीवित चाहिए, जीवित। वे दोनों युवा ऋषि आपके चरणों में होंगे महाराज। तनिक घायल अवश्य होंगे, किंतु होंगे जीवित ही। जाओ, उन्हें अपने साथ लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय मनोहर सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत् प्रसादेन भविष्य
चले बजाने धर्म का डंका, दामन माही कोई आशंका, दैत्य विनाश करत रघुराई, काल रूप सम दोनों भाई, हाथ खड़ग लय निश्चर धावत, मार बाण सब सत गिरावत, राही माम करि निश्चर भागत, प्राण हरत प्रभु देर न लावत। गिन गिन असुर लखन ने मारे, काल के काल समाए सारे, यज्ञ कार्य हेतु रघुराई, असुर धरा से दीदों की पहरेदारी, पाप विहीन धरा की सारी, राम लक्ष्मण दो भ्राता, दीनहु लोक अमर यश गाथा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। क्यों चिंतित हो रहे हैं भ्राताश्री? मैंने आपसे कहा था अभी भी देर नहीं हुई है, मुझे जाने दीजिए और उन दो ऋषियों का रक्त पीने दीजिए। दुष्यंत, तुम उन्हें स्पर्श भी नहीं करोगे, समझे? भ्राता श्री रावण का यही आदेश है। उनके आदेश के विरुद्ध कुछ नहीं करोगे तुम, कुछ नहीं। भ्राताश्री, उन्होंने हमारे सभी साथियों को मार दिया है, अब आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? कहीं उन्होंने अगर हमें ही मृत्यु दे दी तो? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं स्वयं उन दोनों को बंदी बनाकर लंकेश को सौंप दूंगा, परंतु यदि तुम उनके निकट भी गए तो भ्राता श्री रावण तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। पर दशानंद को पता चलने से पहले ही मैं उन दोनों का रक्तपान कर लूं तो। दुष्यंत, रुक जाओ दुष्यंत। आपको शत शत प्रणाम है श्री राम। इस दंडकर्ण्या के ऋषियों को भय और अत्याचार से मुक्ति दिलाकर आपने हम सब पर वो उपकार किया है जिसके लिए हम सब ऋषि मुनि सदा आपके ऋणी रहेंगे। सत्य में आप हमारे भगवान हैं श्री राम। नहीं ऋषिवर, मैं आप ही की भांति हूं। आप ऋषि होने का कर्तव्य पूरा कर रहे हैं और मैं मानव होने का कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके इस वन प्रदेश को ही नहीं अपितु पूरी धरती माता को अधर्मियों, पापियों और व्याभिचारियों से मुक्त कराना मेरा धर्म है और मैं अपने धर्म का पालन अवश्य करूंगा। ऋषिवर, अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप मुझे विदा और आशीर्वाद दीजिए। सदा विजयी भव श्री राम। कितना मनोहर स्थल है। जहां अधर्म और अधर्मी नहीं होता, वहां का हर स्थान मनोहर ही होता है, क्योंकि वहां ना तो कोई भय होता है, ना ही अशांति।
और ना ही कोई आतंक होता है। ऐसे स्थान पर पाप मन को स्पर्श भी नहीं करता। भैया, हमें इस वन में घूमते घूमते कितने वर्ष हो गए। ऋषियों, संतों से मिले जिनके नाम तक हमें याद नहीं रहे। लक्ष्मण, सीते, केवल नाम की सूची याद रखने का क्या लाभ? नाम तो केवल बाहरी पहचान है। उनके आंतरिक ज्ञान को याद रखना चाहिए। जो सिद्ध पुरुष बाहरी जगत को छोड़कर ऐसे दुर्लभ स्थानों में साधना करते हैं, वो लोग नगर और बस्तियों में जाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते। ये बड़े दुर्लभ लोग हैं। इनके मात्र दर्शन से ही लाभ हो जाता है। रघुवीर, केवल दर्शन से क्या लाभ होता है? सीते, जिस प्रकार धूप में बैठने से सूर्य की गर्मी हमारे शरीर में प्रवेश करती है, ठीक उसी प्रकार भावनाओं का सूक्ष्म प्रकाश हमारे सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है। वो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाते हैं। तपोवन के जिस भाग में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, वहां एक से एक महान ऋषि होंगे। यदि उनके पास जाकर विनम्रता से एक भिक्षुक की भांति तुम झोली फैलाकर बैठ जाओगे, तो वो अपनी साधना के द्वारा प्राप्त किए ज्ञान के अनमोल रत्न अनायास तुम्हारी झोली में डालते रहेंगे। लक्ष्मण, जीवन में ऐसे अवसर बड़े भाग्य से मिलते हैं, अन्यथा ऐसी महान विभूतियों के दर्शन बड़े दुर्लभ होते हैं। सबसे बड़ी शक्ति है मन की, परंतु मन एक चंचल घोड़े की भांति कभी स्थिर नहीं रहता। जो मनुष्य योग के द्वारा अपने चित्त की वृत्ति का शमन करके मन पर काबू पा लेता है, उसका मन सर्वव्यापी आत्मा के अधीन होने से वो संसार की सर्व शक्ति पर विजय प्राप्त कर लेता है। राम, पत्थर पे लिखा हुआ कभी नहीं मिटता, परंतु पानी पर लिखा हुआ क्षण भर में ही मिट जाता है। मन में क्रोध और शत्रुता इतनी देर ही रहनी चाहिए जितनी देर तक पानी पर लिखे हुए अक्षर। जैसे वर्षा का पानी सब पेड़ पौधों पर एक समान गिरता है, परंतु किसी के लाल फूल खिलते हैं तो किसी के पीले पत्ते निकलते हैं, इस प्रकार एक ही विद्या का भिन्न भिन्न प्राणियों पर उसके संस्कार और भाव के अनुसार भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ता है। धर्म के रास्ते पर चलने के लिए ज्ञान का प्रकाश आवश्यक है। यदि ज्ञान का प्रकाश ना हो तो अंधकार के मार्ग पर धर्म एक अंधे की भांति भटक सकता है। अपने कर्म की अच्छाई और बुराई को हर क्षण परखना चाहिए। अपने कर्मों को परखने के लिए मनुष्य के पास एक ही कसौटी है। यदि एक क्षण मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरा ये कर्म किस गिनती में गिना जाएगा। इसीलिए यदि कोई भूल हो जाए तो उसे तत्काल सुधार लेना चाहिए। ये कभी ना सोचें कि आज की भूल को कल सुधार दूंगा। कभी कभी काल समय नहीं देता। जहाँ जीवन है वही मृत्यु है, जहाँ मंगल है वहाँ अमंगल भी साथ खड़ा है। केवल सुख पकड़ने जाओगे तो उसी की छाया में दुख भी साथ खड़ा मिलेगा।
श्री राम, धन के अतिरिक्त भी तुम कुछ दे सकते हो। एक मीठा शब्द, एक प्यार भरी मुस्कान, इसका मोल तो धन से भी कहीं अधिक है। हर एक प्राणी भगवान का अवतार है, परंतु वो अपने ही माया के जाल में फंसकर अपने आप को नहीं पहचानता। स्वयं को पहचानकर, अपने भव्य स्वरूप को जानकर स्वयं ही अपने आप को फंसाता है और स्वयं ही मुक्ति का साधन पूछता फिरता है। यही तो मायापति की माया है। मैंने तुम्हें सावधान किया था ना कि तुम उनका पीछा नहीं करोगे। और मैंने कहा था ना कि मुझे उन दोनों का रक्त चाहिए। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मुझे उन दोनों को जीवित भ्राता श्री लंकेश को सौंपना है। वो तुम्हारी समस्या है। तनिक भी अपने स्थान से हिलने की कोशिश भी की, तब मुझे बलपूर्वक तुझे रोकना होगा। दुष्यंत, रोक सकते हो तो रोक लो। साहस है जाकर भ्राता श्री लंकेश्वर को कहने का कि तुम्हें उनकी आज्ञा की तनिक भी चिंता नहीं है। तुम्हें स्मरण है ना, ये अंकुश वो सब लंकेश्वर को बताएगा जो तुम्हारे मन में चल रहा है। रावण चाहते हैं उन दोनों ऋषियों को जीवित बंदी बनाकर उनको सौंपा जाए। भ्राताश्री, केवल आपसे एक प्रार्थना है कि उन दो ऋषियों में से एक ऋषि का मुझे रक्त पीने की आज्ञा दें। लंकेश की आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो उनकी क्रोध अग्नि में जलकर भस्म हो जाओगे। पर दशानंद को पता चलने से पहले ही मैं उन दोनों का रक्तपान कर लूं तो